पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत दरियाफ्त की तो उसने बताया कि वो एक मामला फहम है, यानी अपनी अक्लमंदी से मसले का हल निकालने वाला, और उसका नाम रुस्तम है। बादशाह के पास पहले ही दरबार में अक्लमंदों की लंबी कतार थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके अस्तबल का रखवाला वफात पा चुका था। चुनाचे बादशाह ने उसे अपने खास अस्तबल का रखवाला बना लिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने रुस्तम से अपने सबसे अजीज घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा बड़ा महंगा खरीदा था। चुनाचे बादशाह ने उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म दे दिया जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सुधाने और सुधार कर बेचने का कारोबार किया करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से दरियाफ्त किया कि तुमने तो मुझे ये घोड़ा खालिस और नस्ली कहकर बेचा था, लेकिन ये घोड़ा तो नस्ली नहीं है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बादशाह वक्त के साथ धोखा करो। उस शख्स ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी और जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। चुनाचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और उसी गाय के जेरे साया पला बड़ा है और बचपन इसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने उस शख्स को रुखसत किया और रुस्तम को बुलाकर पूछा, रुस्तम, तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा असली नस्ल का नहीं है? रुस्तम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह रुस्तम की फरासत से खासा मुतासिर और हैरान हुआ और उसके घर में अनाज, घी, बने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। उसके साथ उसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद उसने दोबारा से रुस्तम से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी तो उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपकी बेगम के तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन आपकी बेगम किसी बादशाह की बेटी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने फौरन अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुलाया और मामला उसके गोश गुजार किया। बादशाह की सास ने उसे जवाब दिया, बेटा, हकीकत ये है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 7 माह की उम्र में फौत हो गई। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और इसकी परवरिश करके इसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी। बादशाह ने रुस्तम से दोबारा दरियाफ्त किया, रुस्तम, तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहजादी नहीं है? तो रुस्तम ने कहा, बादशाह सलामत, मलका का जैसा सलूक अपने खादमों के साथ था तो उससे मुझे अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि ये किसी बादशाह की बेटी नहीं है, क्योंकि कोई भी मलका अपने मुलाजमों के साथ इतना बुरा सलूक रवा नहीं रखती। बादशाह रुस्तम की फरासत से मजीद मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज और बेर बकरियां बतौर इनाम रुस्तम को दी और उसके साथ उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद उसने रुस्तम से दोबारा अब अपने बारे में दरियाफ्त किया तो रुस्तम ने डरते हुए कहा, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने उसकी जान की अमान का वादा किया तो रुस्तम ने कहा, आप बादशाह तो हो, लेकिन ना तो आप बादशाह के बच्चे हो, ना ही आपका चाल चलन बादशाहों जैसा है। ये सुनकर बादशाह के पांव तले जमीन निकल गई। अमान का वादा वो पहले ही दे चुका था। चुनाचे वो इस गुत्थी को भी सुलझाने अपनी वालदा के पास पहुंचा ताकि पता चले कि असल माजरा क्या है। जब उसने अपनी वालदा से दरियाफ्त किया तो उसकी बात सुनकर उसकी वालदा ने कहा, हाँ बेटा, तुम किसी बादशाह के बेटे नहीं हो बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो और इस मुल्क के बादशाह ने बतौर इनाम तुम्हारे बाप को ये सल्तनत नवाज दी थी। बादशाह ने रुस्तम को दोबारा अपने दरबार में तलब किया
और उससे पूछा, रुस्तम, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक बादशाह का बेटा नहीं हूँ? तो रुस्तम ने बादशाह को जवाब दिया, बादशाह जब किसी को इनामो इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप जब भी किसी को इनामो इकराम से नवाजते हैं तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीजें अनायत करते हैं। ये काम किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। बादशाह रुस्तम की अक्लमंदी से बेहद मुतासिर हुआ और उसे अपना मुस्तकिल वजीर बनाने का ऐलान कर दिया।